जिस तरह से प्रिंस अपनी टीम को लेके चलता है, जिस तरह से प्रिंस अपनी टीम को सपोर्ट करता है, वो उसकी डेडिकेशन बताती है रोडीज़ को लेके कि वो रोडीज़ को लेके कितना सीरियस है और क्यों वो वाक़ई डिज़र्व करता है गैंग लीडर बनना और जीतना भी। क्योंकि हम देखते हैं बाकी गैंग लीडर्स को तो कहीं न कहीं उनकी टास्क में उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, गैंग में उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब नेहा को आप देखो तो नेहा 2 दफ़ा शो को जीत गई है, माइंड गेम्स खेलती है, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करती है। बट कहीं न कहीं अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे जो नेहा है, नेहा अपनी गैंग से उस तरह से इंटरैक्ट नहीं करती, अपनी गैंग से उस तरह से बात नहीं करती। नेहा को अपनी गैंग में मुझे लगता है कि पूरे प्लेयर्स का नाम भी नहीं पता होगा। ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि लिटरली यहाँ पे नेहा को जिमी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। मेल्स में वो हर्ष को साइडलाइन करती है और बाकियों को भी अब आइडिया है कि यहाँ पे नेहा उनको चांस नहीं देने वाली। अब जब भी यहाँ पे मौका आता है अपने प्लेयर्स को चांस देने का, वहाँ पे नेहा उनको साइडलाइन कर देती है। तो कहीं न कहीं नेहा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी गैंग को साइडलाइन कर रही है। एल्विश अपनी टीम के साथ चल रहा है, अच्छे से परफ़ॉर्म करवा रहा है, बट कहीं न कहीं एल्विश न्यूएस को समझ नहीं है इन चीज़ों की। अगर आप प्रिंस को देखोगे तो वो उसी तरह जिस तरह से स्टार्ट के सीज़न से लेकर आखिर तक अभी तक वो अपनी गैंग के साथ बिल्कुल ऐसे रोडीज़ की तरह परफ़ॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि वो जज बन गया है, ऐसा नहीं है वो गैंग लीडर है, वो इस तरह है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ बात करता है, फ़ील करता है कि वो खुद ही उनमें एक रोडी है। और आई थिंक यही चीज़ है जो प्रिंस को सबसे ख़ास बनाती है, जो कि सब लोग जो भी रोडीज़ की जर्नी पे आते हैं तो प्रिंस की गैंग में ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें प्रिंस को थोड़ा रेयर फैक्टर देखने को मिलता है और उनको लगता है कि भाई जर्नी के बाद भी प्रिंस उनको आगे लेके जाएगा और उनके करियर में उनकी हेल्प करने वाला है। हालाँकि नेहा से कोई भी ऐसी किसी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद नेहा शो एंड हुआ, नेहा का कोई ध्यान भी नहीं होता अपनी गैंग की तरफ और अपने रोडीज़ की तरफ। तो आई थिंक कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे प्रिंस की रिस्पेक्ट की जाती है और आई थिंक बनती भी है भाई। अगर एक बंदा आपको आगे जर्नी में चांस देता है और उसके बाद भी आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ रहता है, तो आई थिंक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उस बंदे को वैल्यू देना। और यहाँ पे अगर आप टास्क में भी देखोगे तो लिटरली वहाँ पे बिल्कुल साथ उनके है कि ऐसे करो वैसे करो, उनको गाइड करता है, उनकी जीत में उनके साथ सेलिब्रेट करता है। और जोड़ीज़ भी जो प्रिंस के हैं वो भी जीत के बाद उसी तरह से एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमने क्या कर दिया, किस तरह से कर दिया। तो ये चीज़ें हमें प्रिंस गैंग में देखने को मिलती है। बट कहीं न कहीं पिछले कुछ टाइम में मुझे प्रिंस की गैंग्स पसंद नहीं आ रही। कुछ रोडीज़ को लेके फ़ज़ूल डिसीजंस हैं और फ़ज़ूल गैंग प्रिंस बना रहा है। बाकी इस बार क्या लगता है आपको, प्रिंस जीत पाएगा फाइनली या इस बार भी हार का सामना